Dear friends, today we will learn about IMVIC test. IMVIC test stands for indole production test, methyl rate test, VP test that is called Voges-Prasco test and citrate utilization test. चारों टेस्ट एक एक करके लर्न करेंगे. Actually, this IMVIC test is famous for the comparison of E. coli and Enterobacter. Also, this is confirmatory test for E. coli and Enterobacter aerogens. Other bacteria also produce. We will start. The very first one is indole production test. इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट का पहले प्रिंसिपल सीखते हैं, देन वी विल लर्न वन बाय वन. एक्चुअली इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट करने के लिए हम जो मीडिया यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड 1% ट्रिप्टोन ग्रोथ. दिस ट्रिप्टोन इज रिच इन ट्रिप्टोफैन. दैट मीन्स प्रिंसिपली दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू प्रोड्यूस ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम will catalyze the breakdown of tryptophan and produce pyruvic acid, ammonia and indole. Then we will check the indole production test. एक्चुअल में करते क्या, हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट डे 1% ट्रिप्टोन ब्रोथ में पहले गिवन बैक्टीरियल सस्पेंशन इनोकुलेट करते हैं, फिर 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर के लिए इंक्यूबेट करते हैं. नेक्स्ट डे वी विल चेक द प्रोडक्शन ऑफ इंडोल. इंडोल प्रोडक्शन चेक करने के लिए दो टेक्निक है. आइदर आप अर्लीच रिएजेंट मेथड यूज कर सकते हो और कोवैक रिएजेंट यूज कर सकते हो. हम जनरली जो लेबोरेटरी में आजकल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अर्लीच रिएजेंट मेथड. सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू टेक दैट ट्यूब जिसमें आपने इनोकुलेट किया था और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जाइलिन ऐड करना है और विगरसली शेक करना है. विगरसली शेक करने के बाद अलाउ देम टू स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स सो दैट टू लेयर विल बी सेपरेटेड. नीचे आपको एक्वस लेयर, ऊपर जाइलिन लेयर दिखेगा. देन स्लोली वॉल के सहारे, ट्यूब के वॉल के इनर वॉल के सहारे आपको अर्लीच रिएजेंट ड्रॉप वाइज ऐड करना है, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ml जितना. So you will find a rose pink color ring at the junction of two liquid. आपको जाइलिन और नीचे के 1% ट्रिप्टोन ब्रोथ के बीच में एक आपको रोज पिंक कलर का रिंग दिखेगा. इफ दिस पिंक कलर रिंग इज डेवलप देन इंडोल पॉजिटिव, नॉट डेवलप देन इंडोल नेगेटिव. नेक्स्ट मेथड है उसी इंडोल प्रोडक्शन चेक करने का. जनरली हम अर्लीच रिएजेंट से चेक करते हैं. दूसरा मेथड भी है, कोवैक रिएजेंट से चेक कर सकते हैं. दैट मीन्स जिस ट्यूब में इंडोल प्रोडक्शन चेक करना है सबसे पहले आपको कोवैक रिएजेंट ऐड करना. कितना ऐड करेंगे, सपोज करो ट्यूब का वॉल्यूम 5 ml है तो उसका आधा दैट इज 2.5 ml कोवैक रिएजेंट ऐड करेंगे. फिर उसको विगरसली सेक करना है और अलाउ देम टू स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स. फ्यू मिनट के बाद आपको 2 लेयर सेपरेटेड दिखेगा. एक्चुअली होता क्या है, कोवैक रिएजेंट के अंदर आइसोमाइल अल्कोहल एंड पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजोल्डिहाइड होता है. सो आपको 2 लेयर दिखेगा, अल्कोहल लेयर ऊपर, नीचे एक्वस लेयर. This para-dimethyl amino benzaldehyde present into the Kovac reagent reacts with the indole if produced into the medium and gives pink color into the alcohol layer. That's mean indole is positive. अगर pink color develop नहीं होता है that means indole is negative. Second test है MR test and the third test है VP test. MR टेस्ट और VP टेस्ट को एक साथ डिस्कस करते हैं बिकॉज MR टेस्ट एंड VP टेस्ट करने के लिए जो मीडियम यूज करते हैं वो एक ही ट्यूब है, एक ही मीडियम है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ. एक ही ट्यूब के अंदर हम जो गिवन बैक्टीरियल सस्पेंशन है वो इनोकुलेट करेंगे और 24 आवर के लिए इंक्यूबेट करेंगे. नेक्स्ट डे आपके पास एक ही ट्यूब है ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ जिसमें आपने चेक करना है मिथाइल रेट टेस्ट एंड वोगेस-प्रास्को टेस्ट. सो सबसे पहले आपको एक एम्प्टी ट्यूब लेनी है और जो मीडियम का कंटेंट है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. सपोज करो 5 ml मीडियम का कंटेंट था जीपीबी का, सो आपको 2.5 ml जितना 2 ट्यूब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आफ्टर इंक्यूबेशन के बाद. देन दोनों ट्यूब में बारी बारी से मिथाइल रेट एंड वीपी टेस्ट चेक करेंगे. पहले एमआर टेस्ट दैट इज कॉल्ड मिथाइल रेट टेस्ट. प्रिंसिपल समझो, एक्चुअली मीडियम के अंदर ग्लूकोज है, सो दोज बैक्टीरिया विच विगरसली यूटिलाइज दिस ग्लूकोज विल produce excess amount of acid and this acid is accumulated into the medium. So the pH of the medium is dropped down from 6.8 to 4.5 or sometime below. So in acidic condition आपको क्या करना है, अब मिथाइल रेड ऐड करना है. मिथाइल रेड इज अ pH इंडिकेटर डाई जो एसिडिक कंडीशन में पिंक कलर देता है. इफ बैक्टीरिया गिविंग पॉजिटिव टेस्ट, मिथाइल रेड अगर पॉजिटिव कोई बैक्टीरिया देता है, जैसे ही आप मिथाइल रेड ऐड करोगे सो वो पिंक कलर डेवलप होगा. अगर पिंक कलर डेवलप होता है देन मिथाइल रेड पॉजिटिव. विल डिस्कस वीपी टेस्ट, वोगेस-प्रास्को टेस्ट. पहले आप प्रिंसिपल समझो. जैसे एमआर टेस्ट में मैंने कहा अभी तुरंत की एक्सेसिव एसिड इज प्रोड्यूस्ड, एमआर टेस्ट के बारे में डिस्कस किया. सेम इन डिफरेंट मैनर सम बैक्टीरिया यूटिलाइज ग्लूकोज इन सच अ वे दैट अ स्पेसिफिक कंपाउंड एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल इज प्रोड्यूस.
वो क्या होता है? CH3 C double bond O CHOH CH3. This acetyl methyl carbinol is further reduced to 2,3-butylene glycol, that is called CH3 CHOH CHOH CH3. हाँ, तो मैं कह रहा था कि दिस 2,3-butylene glycol is further oxidized to diacetyl in the presence of strong alkali. अब करते कैसे हैं ये आप समझिए। आपने जब ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो दूसरे ट्यूब में आपके पास, एक ट्यूब में आपने एमआर टेस्ट किया है, दूसरे ट्यूब में आपके पास 2.5 ml जितना मीडिया है इंक्यूबेशन के बाद, उसमें आपको सबसे पहले 40% KOH ऐड करना है, उसको विगरसली शेक करना है। 40% KOH करीबन 0.5 ml जितना ऐड करते हैं। उसके बाद 1.5 ml जितना अल्फा नेप्थोल ऐड करते हैं। जैसे ही आप अल्फा नेप्थोल ऐड करोगे, इफ क्रिम्सन रेड कलर इज generated then it's called positive test, otherwise colorless अथवा येलो कलर जनरेट हो तो it's called negative। मैंने इससे पहले अभी आपको डिस्कस किया था इंडोर प्रोडक्शन टेस्ट। इंडोर प्रोडक्शन टेस्ट जनरली ई कोलाई एंड प्रोटिस वल्गरिस पॉजिटिव देता है। हम चूंकि ई कोलाई एंड एंट्रोबैक्टर का कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दूं इंडोर प्रोडक्शन टेस्ट एंड एमआर टेस्ट ये दोनों ई कोलाई पॉजिटिव देते हैं। वीपी टेस्ट ई कोलाई नेगेटिव देता है, जबकि एंट्रोबैक्टर एरोजेंस पॉजिटिव देता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट the fourth test, that is called citrate utilization test. So citrate utilization test करने के लिए जो मीडियम आपको दिया गया है, that is called Simon citrate agar slant. So आप करते कैसे हैं? सबसे पहले आप Simon citrate agar slant को जो गिवन बैक्टीरियल सस्पेंशन है उससे स्ट्रिक करते हैं और इंक्यूबेट कर देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर। नेक्स्ट डे आप चेक करते हैं रिजल्ट। पहले आप प्रिंसिपल समझ लीजिए। Simon citrate agar slant के अंदर सोल सोर्स ऑफ कार्बन की तरफ सिट्रेट है and sole source of nitrogen की तरह अमोनियम फॉस्फेट है। So those bacteria which are able to utilize citrate as a sole source of carbon will produce alkaline product. Simple. So, on the other hand, दूसरी बात समझिए, those bacteria which are able, citrate utilizing bacteria are also able to utilize the ammonium phosphate and generate ammonia. So जो citrate को as a carbon source यूटिलाइज किया तो alkaline product बना, अमोनियम फॉस्फेट को एज ए सोल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइज किया तो उससे अमोनिया बना, और फाइनली अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सो द होल मीडियम बिकम्स अल्कलाइन। तीसरी बात, जो सिमोन सिट्रेट अगार स्लांट है उसके अंदर जो पीएच इंडिकेटर डाई है वो ब्रोमोथाइमल ब्लू है। ब्रोमोथाइमल ब्लू अल्कलाइन कंडीशन में ब्लू कलर देता है। सो इफ द बैक्टीरिया विल able to utilize the citrate as a sole source of carbon and alkaline phosphate, ammonium phosphate as a sole source of nitrogen will gives positive result. Positive result, that means the medium color will change from green to blue. ब्लू कलर में अगर मीडियम सिमोन सिट्रेट अगर स्लांट टोटली ब्लू कलर हो जाता है, दैट मीन्स पॉजिटिव रिजल्ट। अगर ब्लू कलर नहीं होता है, जैसा ग्रीन था वैसा का वैसा ही है, दैट मीन्स नेगेटिव रिजल्ट। मोस्ट कॉमनली E. coli gives Simon's citrate utilization test negative, while Enterobacter erogens will gives positive test. Dear friends, आज हमने डिस्कस किया एमविक टेस्ट, ये 4 टेस्ट जो कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर ई कोलाई एंड एंट्रोबैक्टर के लिए। अगले वीडियो में दूसरा टेस्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।